नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग क्षेत्रों में बंट गए। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब दोनों घाटी में अंतर देखिए। एक तरफ घाटी में नागिन फुफकार रही है, उन्हें तिरंगे से आपत्ति है। इस चक्कर में चाहे पार्टी ही टूटकर क्यों ना बिखर जाए, पाकिस्तानी महबूबा चाहे कितना ही चिल्ला ले, लेकिन वो भूल गई है कि रात में झिंगुर की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। एक तरफ कश्मीर की घाटी में इन नाग नागिनों को बारूद की बू चाहिए, तो दूसरी तरफ लद्दाख की घाटियों में अब सुकून है। याद हो, जब लद्दाख के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए संसद में अपनी बात रखी थी। नामग्याल ने संसद में सीधे तौर पर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर लेते हुए कहा था कि तीनों ने लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के आगे भारत की बुराई करते हैं, पीडीपी के नेता को झंडा उठाने में शर्म आती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गुपकार मीटिंग कर रहे हैं। ऐसी देशद्रोही पार्टियों को लद्दाख के लोगों ने आईना दिखा दिया। लद्दाख के लोगों ने बता दिया कि अब वो विकास चाहते हैं, उन्हें गोलीबारी नहीं चाहिए। दरअसल 370 हटने के बाद पहली बार लद्दाख में चुनाव हुए। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। 26 सदस्य सीटों पर बीजेपी ने 15 सीट हासिल की और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें ही मिली। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने परचम लहराया। बता दें कि चुनाव को लेकर पहले कई बड़ी पार्टियां विरोध करती आ रही थी। बीजेपी की जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं और लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लद्दाख का दृढ़ विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। मैं लद्दाख की जनता को विकास और समृद्धि का चयन करने के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की इस जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए ट्वीट किया, भाजपा पर विश्वास जताने के लिए मैं लद्दाख की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। कई पार्टियों के विरोध के बावजूद इस चुनाव में 94 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया। पहली बार आम आदमी पार्टी ने 19 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। 22 अक्टूबर को 3 स्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना हुई। सीसीटीवी कैमरों और सीआरपीएफ की निगरानी के बीच मतदान प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस चुनाव में 89,776 पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 65% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। यह संख्या देखकर शायद महबूबा जी को हिचकोले आने लगे। तिरंगे का अपमान करने वाले नेताओं को अब शर्म आ जाए। हो सकता है कि बीजेपी की इस जीत पर जल्द ही वो ये भी कह दे कि घाटी खतरे में है, संविधान खतरे में है या फिर चुनाव में धांधली करवाई गई है।